अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। अभी सहरी का टाइम है, सहरी करने बैठे हुए हैं सब। मैं अभी आके बैठी हूँ, बच्चे तो खासा सजील खा चुका है और आज मुझे लेट हो गया है। फटाफट से लगे हुए इनको मैं साथ साथ देती रही हूँ बना के। और आज स्पेशल बात भला क्या है कि ये देखो, ये मेरा छोटा रोजादार ये बैठा है शरीर ट्रैक करने हमारे साथ। और ये लड़का पूरी रात से नहीं सोया, इसकी वजह से लेट हुई हूँ मैं। ये सो नहीं रहा था, मैं भी लेट सोई तो फिर इस वजह से ना जो उठने में ज़रा लेट हो गया। और वो तो पूरी रात से नहीं सोया होगा। कैसे इस क्योंकि ये ना सोया कल लेट, रात को लेट सोया, ज़रा 7 बजे के करीब सो गया। शाम को ना 6:30-7 बजे के करीब सोया है और 9 बजे ना उठ गया। जब हमारा सोने का टाइम था तब ये उठ गया। तो मैंने कहा कि चलो अभी सोता है, घंटे तक सो जाएगा ये वो। ऐसा इस लड़के ने तंग किया ना हमें। खैर यहाँ पर जी ये नाश्ता है मेरा, आलू अंडे का सालन है, पराठा बना दिया, साथ में दही और शक्कर है एज यूजुअल जो होती है। लो झलक है पक्का। अब सारा दिन नहीं कुछ खाना पीना, चीजी भी नहीं, चीजी भी नहीं खानी, कुछ भी नहीं। चीजें खातेगा हैं? मैं चीजें नहीं खातेगा। नहीं, कुछ भी नहीं खाते, चीजी भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। ना पानी पीते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं, खाते। अच्छा ये बताओ, आप रोजा कहाँ होता है? क्या रोजा कहाँ होता है? रोजा कहाँ रखते हैं? ये तो बताओ ना जल्दी से। पेट में होता है। पेट में होता है रोजा। बिस्मिल्लाह। चलो भाई, खा पी लिया हमने। नियत अभी नहीं की क्योंकि पानी पियेंगे, अभी अजान होने वाली है। मुझे ये था कि देर हो गई है, जल्दी जल्दी कर लो। खा लिया आराम से अभी जयान। बैठ रहा हूँ। और फिर सहरी के बाद बच्चों का ये स्कूल जाने का टाइम बड़ा सुस्ती वाला है इनके लिए। पूरा नींद में झूलते हुए ये लोग तैयार हो रहे होते हैं। सहरी के बाद नमाज़ पढ़ के मुश्किल से 1 घंटा मिलता है इनको सोने को, तो फिर से उठना, तैयार होना। लिटरली इस टाइम पे ना मुझे इन पे तरस आ रहा होता है, ऐसे छोटे छोटे मुंह देख के, स्पेशली हानिया का। तो फिर मैं हानिया को कहती हूँ, हानिया इसीलिए मैं कहती हूँ बेटा ना रखो रोज़ा, आपने फिर स्कूल भी जाना है। लेकिन ना वो माशाल्लाह से शौक़ से रख रही है, कभी नहीं भी रखती है लेकिन ज़्यादातर उसकी यही होती है। अगर वो उठ गई है ना, नहीं मैंने तो रखना है रोज़ा, तो फिर मैं ज़्यादा भी नहीं मना करती हूँ कि बच्ची डीमोटिवेट होगी, इतने प्यार से वो रख रही है रोज़े। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो अल्लाह आपको हिम्मत दे, जाओ आप खैरियत से। कोशिश उनकी पूरी होती है कि कहीं न कहीं से आवाज़ आ जाए हमें, मम्मा कह दें कि हाँ अभी छुट्टी कर लो, सो जाओ। लेकिन अब रोज़-रोज़ भी तो नहीं ना हो सकता, पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो ख़ैर बच्चों को सलीम को भेजने के बाद आज मैं तो 1-2 घंटा सो गई थी। मेरा सर बड़ा आज भारी हो रहा था, तो फिर मैं सो के उठी कोई 10 साढ़े 10 बजे। और फिर घर के सारे काम-शाम किए, खुद फ्रेश हुई, ज़यान को किया। और सजील हानिया ने भी आज जल्दी आ जाना था, फ्राइडे था, तो वो भी 12 बजे आ गए थे। फिर इन दोनों को भी नहलाया, फ्रेश करवाया, फिर सजील जाके जुम्मा भी अभी पढ़ रहा है। और मैंने भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, कुरान पाक भी पढ़ ली है क्योंकि टाइम जो है ना 2:30 या 3 के बीच का होगा। और मैं अभी निकालने बैठ गई हूँ यहाँ पर छोलिया, ये मैं ले आई थी अभी जाके। छोलिया आपको पता है थोड़े दिन ही रहता है, तो मैंने बनाया ही नहीं था जब से आया था, तो आज पहले दिन ही लेकर आई हूँ। पहले मैं कह रही थी कि लाऊँ, क्या करूँ, रहने दूँ, देर हो जाएगी ये वो, फिर मैंने कहा कि चलो ले ही आती हूँ। तो वो ना निकले हुए दाने भी मिलते हैं इसके, लेकिन ना मैं नहीं वो लाती, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं वो ना, ज़रा पिलपिले से होते हैं, गीले-गीले से पानी लगाया होता है उन्हें, तो मुझे नहीं वो समझ में आते, फ्रेश ही नहीं लगते हैं। तो मैं ऐसे ला के ना तो फिर ही निकाल के तो बनाती हूँ। तो मुझे ना छोले का पुलाव अच्छा लगता है, तो मैंने कहा पुलाव ही मैं बनाऊँगी पहले दिन ना। और माशाल्लाह से मैं 2.5 किलो लाई थी छोलिया, और इसको निकालते-निकालते जो है ना 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा अल्लाह अभी इफ्तारी भी बनानी है, तो फिर मैंने वहाँ से फटाफट से सफाई भी की क्योंकि इसकी मिट्टी बड़ी ज़्यादा निकलती है। और 2.5 किलो छोले में से ना इतने से दाने निकले हैं, ये आधा किलो भी नहीं होंगे पूरे। अभी ज़रा स्टार्टिंग है, आहिस्ता-आहिस्ता भरा हुआ आएगा छोलिया। खैर फिर मैं सजील को आई थी उठाने के लिए, वो सो गया था ना, तो फिर मैं ऐसे कह रही थी कि बेटा उठ जाओ, 5 बज गए हैं, मुझे बाहर से सामान ला दो जो ला के देने वाला है। तो वही मैंने उठाया, फिर मैं आई किचन में, और ये जो छोलिया ना इसमें से मैं थोड़ा-सा निकाल के रख दूँगी कटोरी में सालन के लिए, और बाकी का ये जो है ना मैं पुलाव में डाल लूँगी। पहले मैंने कहा था कि सारे पुलाव में डालती, फिर मैंने कहा नहीं फ़रा, इतनी मेहनत से निकाला हुआ है, तो सालन के लिए भी ना इसी में से निकालो। तो वो मैंने निकाला और बाकी का ये धो दिए इस बाउल में डाल के पुलाव के लिए। और चिकन को ना मैंने ये डीप फ्रोस्ट होने के लिए रखा था दोपहर से ही, फ्रीज़र में से निकाल के रखा था। मुझे ये था कि इसका मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी, काफ़ी कुछ सोचा था कि चलो ये बना लूँगी, वो बना लूँगी, या मैकरोनी बना लूँगी बच्चों के लिए।
लेकिन ना इतना टाइम ही नहीं था, बाकी की भी अभी सारी चीज़ें बनानी थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो इसे वापस रखती हूँ, आज इसका कल-वल में देखी जाएगी, कुछ बना लूँगी। तो वो मैंने फिर फ्रीज़र में दोबारा रख दिया वापस। और उसके बाद मैंने वज़ू किया और असर की नमाज़ पढ़ ली है, और फिर नमाज़ पढ़ के सीधा आ गई हूँ मैं किचन में, और फटाफट से अब इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। तो भलियाँ मैंने भिगाई हैं आते सारी, तो उन्हें ना पतीली में डाल के, पानी डाल के मैंने सीधा रख दिया चूल्हे पे पानी को गर्म होने के लिए। वैसे तो रूटीन में ना मैं ऐसे ही भिगा देती हूँ नॉर्मल पानी में भलियों को, तो वो हो जाती हैं सॉफ्ट आराम से। लेकिन आज ज़रा मुझे देर हो गई थी, तो इसलिए ना फिर मैं लग गई थी। मतलब हमें होता है कि नहीं, टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएँ, और फिर जब एक व्लॉग साथ में शूट करना हो ना, तो फिर उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इस हिसाब से जो है ना मैं चलती हूँ। तो चावल मैंने भिगा दिए हैं पुलाव के लिए, और यहाँ पर मैंने टमाटर निकाल लिए हैं। तो हालाँकि ये देखो कितनी सारी चीज़ें जो ना पहले से तैयार करके रखी हैं। अदरक लहसुन पेस्ट बना है, टमाटर तक मैंने काट के फ्रीज़ किए हुए हैं, और साथ में ये बैग्स में जो है ना धनिया, पालक और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने स्टोर की हुई हैं। तो वो भी मैं उठा के ले आई हूँ फ्रिज से। और यहाँ पर मैंने पुलाव सबसे पहले रखा है बनने के लिए। खाना साथ ही बन जाए ना, तो फिर खाया भी जाता है इफ्तारी के टाइम पे। अगर बोलो ना कि इफ्तारी के बाद बन जाएगा, तो फिर जो है ना नहीं खाया जाता, बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो इसलिए ना मैं यही कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या, मेरा यही होता है कि नहीं, मैंने इफ्तारी के टाइम पे ही बनाना है। तो यहाँ पर मैंने पुलाव रखा हुआ है बनने के लिए, तो उसी के लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें भी निकाल ली हैं। और यहाँ पर प्याज़ जैसे ही ज़रा गोल्डन ब्राउन हुआ, उसमें मैंने अदरक लहसुन भी भून लिया था, और अभी ये सब्ज़ मिर्चों को डाल दिया है, और टमाटर के अंदर ही सारे मैंने बेसिक से मसाले डाल के रख लिए थे। सिंपल सा इसका पुलाव बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है छोलिए का पुलाव। तो मसाला भून लूँगी, और यहाँ पर मैं अभी बेसन तैयार कर लेती हूँ। आलू और बैंगन के पकौड़े बनेंगे। तो उसके लिए ना मैंने ना बेसन में थोड़ा-सा ना मैदा भी डाल लिया है, 2 चम्मच जितना ना। मैंने देखा था कि अगर ऐसे पकोड़े बनाने हो ना, तो बड़े क्रिस्पी से बनते हैं अगर 1 चम्मच मैदा भी यूज़ कर लो ना। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा-सा मैदा भी डाल लिया है, 1 चम्मच जितना। और साथ में इसमें सारे जो मसाले होते हैं वो डाल के, तो इसको रख दूँगी साइड पे। जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, मैं तैयारी करती जाती हूँ, जो-जो मुझे समझ में आता है। तो सारे कामों को ना साथ लेकर इस तरीके से चल रही होती हूँ इस टाइम पे। तो यहाँ पर मसाला भुना है, तो फिर इसमें मैंने ये छोलियाँ डाल दी है। और आज मैंने कहा था कि चलो ये जामे श्री का दूध वाला शरबत बनाती हूँ। तो इसके लिए ना मैंने शीरे को ना घोल लिया था, मतलब कि चीनी को पानी के अंदर घोल लिया था। वैसे तो ये शरबत अगर मुझे बनाना होता है ना, तो मैं शीरे को, पानी को पका लेती हूँ, मतलब शीरा पकाती हूँ चूल्हे पे। तो फिर जो है ना उसको ठंडा करके शीरे को, तो उसका शरबत बनाती हूँ, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन आज इतना टाइम नहीं था, तो दिमाग में फट से आया कि चलो आज ये बनाती हूँ। दूध भी माशाल्लाह से आज ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज ये दूध वाला जामे श्री बनेगा। तो फिर यहाँ पर जो है ना, मैंने शीरे के अंदर दूध डाल लिया है मलाई के साथ, जितनी भी आज की मलाई थी ना माशाल्लाह वो सारी मैंने निकाल के डाली है, और साथ में जामे श्री। अच्छा, जामे श्री का ना मुझे फ्लेवर बहुत ज़्यादा वाला नहीं पसंद है, हल्का-सा उसका फ्लेवर हो बस, इतना अच्छा लगता है। तो जामे श्री इसमें मैंने डाला, और उसको अच्छे से घोल लेती हूँ, और फिर जो है ना इसको पूरा तैयार करके ना, तो फ्रिज में रख दूँगी कि ये ज़रा थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा। ज़यान की खर्राटों की आवाज़ आएगी आपको, मेरे पास ही सोया हुआ है। अभी सहरी के टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने तुख्मलंगा जो है ना भिगा के फिर रखा हुआ था, तो ये भी मैंने ऊपर से डाल दिया है, और फिर मैंने बादाम भी थोड़े से काट दिए थे, और वो भी ऊपर से डाल दिए। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का शरबत बन गया है ये, बहुत टेस्टी लगता है, और मलाई भी अच्छी खासी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शरबत बन गया है मेरा। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जो है ना इफ्तारी के टाइम तक ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा-सा ही। बोतलें भी ना अब आहिस्ता-आहिस्ता फ्रिज में रखनी शुरू कर दी हैं हमने, थोड़ा दिल करता है ठंडा पानी पीने का भी। तो वहाँ पर शरबत रखाई, और फिर जो है ना मैंने यहाँ पर पकोड़े फ्राई करने लग गई हूँ। आलू के पकोड़े हो गए हैं फ्राई, अब ये बैंगन के करती हूँ। बैंगन के मुझे और सलीम को अच्छे लगते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। तो ज़यान मेरा खा भी लेता है, मतलब मूड हो तो। बच्चों के मूड पे भी डिपेंड करती हैं बहुत सी चीज़ें ना। तो यहाँ पर मैं अभी बैंगन फ्राई कर लूँगी, और सलीम से भी मेरी बातचीत चल ही रही थी कि हाँ जी आप आओगे। काफ़ी दिन से वो नहीं आ रहे हैं इफ्तारी के टाइम पे ना, बाद में आते हैं। तो आज भी उन्होंने कहा था कि मैं इफ्तारी के बाद ही आऊँगा, तो मैंने कहा था कि चलो ठीक है। तो वहाँ पर पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, और साथ-साथ मैं भल्ले भी बनाने लग गई हूँ। तो मैंने यहाँ पर दही में ये हरी चटनी डाल दी है पीस के। आज ना पुदीना इसमें ज़्यादा ही चला गया हरी चटनी में, और वो थोड़ी-सी ना चटनी का कलर तेज़ हो गया है।
मैं इतना करती नहीं हूँ तेज़, लेकिन पुदीना जितना था ना मेरे पास, मैंने कहा मैं रख के क्या करूँ इतना सा, क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा-सा बाकी बच रहा था, तो फिर ना मैंने सारा ही डाल के ना चटनी बना ली। तो यहाँ पर भल्ले ख़ैर मैंने तैयार कर लिए हैं, आलू बलियाँ, और उसमें मैंने चने भी डाल लिए थे और प्याज भी काट लिए थे बारीक-बारीक। दही भल्ले भी बन गए हैं, पकोड़े भी फ्राई हो गए हैं, और अब मैंने सिर्फ़ 3 समोसे फ्राई कर लिए हैं बच्चों के लिए। मुझे ना समोसे वग़ैरह नहीं इतने अच्छे लगते हैं, मैं पकोड़े खा लेती हूँ। तो सिर्फ़ मैंने जो ना फ्रीज़ किए हुए हैं ना समोसे बना के, तो बस 3 समोसे निकाल के उनको फ्राई कर लिया, और साथ-साथ जो है ना सारा अपना किचन मैंने समेट दिया है, सफाई भी कर दी है, जितने बर्तन निकले थे ना वो भी मैंने हाथ के हाथ धो दिए। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के ऊपर मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। जितना वो हड़बड़ी लग रही थी ना मुझे कि नहीं भी करना है, तो अल्लाह ताला जो है ना टाइम में भी बरकत डालते हैं इस टाइम पे, और जो है ना हिम्मत भी देते हैं कि फटाफट से हम इफ्तारी की सारी तैयारी कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज की इफ्तारी मेरी तैयार हो चुकी है। ये शरबत बड़ा स्पेशल सा माशाल्लाह मज़ेदार सा, और साथ में आलू बैंगन के पकोड़े, समोसे और दही भल्ले। अब जो है ना इसको लगाते हैं वहाँ दस्तरख़्वान पर। बच्चे भी रख देते हैं चीज़ें, बस मैं ये मेन चीज़ें उठा के ले गई थी, बाकी सारा चम्मच और ग्लास वग़ैरह बच्चों ने ही रखे हैं। पुलाव का भी मैंने दम निकाल दिया है, तो यहाँ पर इनको मैं मिक्स करके छोड़ दूँगी, और रोज़ा खोलने के लिए बैठ गए हम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये नेमतें हमें अता की हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अच्छा, मैंने ना देख रही हूँ काफ़ी दिन से ना ऐसे वीडियोज़ आ रही हैं बार-बार कि ना रोज़ा खोलने के बाद दुआ पढ़नी चाहिए। तो मैं पहले भी पढ़ लेती हूँ, बाद में भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन ना पहले मैंने कभी नहीं ऐसा सुना था। ख़ैर दुआ चाहे पहले की जाए या बाद में की जाए, बस अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में हमारी दुआओं को कबूल व मंज़ूर कर ले। इफ्तारी के फ़ौरन बाद आ गए। मैं कह रही थोड़ा टाइम पे आ जाते, सारे इकट्ठे बैठ के करते हैं। आप भी बगैर अच्छा नहीं लगता, कसम से। काम भी है, ये भी है, ज़रूरी है। चलो सब कुछ मैं आके देती हूँ, मैं ये बस बच्चे अंदर। अभी हम आए हैं सजील की किताबें लेने के लिए ओल्ड बुक शॉप से। इसी शॉप से ना मैं भी लेती रही हूँ अपनी किताबें। इमरान ओल्ड बुक शॉप, इतने वो है ना, मैं अंकल को देख के कह रही, मैं क्या अंकल भी ओल्ड हो गए ने। ये हमारे बड़ चौक पे है, बहुत पुरानी। अंकल जी कितनी पुरानी दुकान है ताड़ी? इतनी पुरानी, जब तुम स्कूल जाती थी बता दो रही हो। हाँ कि मैं यहाँ से लेके जाती थी। हाँ, अब आपके 3 बच्चे हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो इतनी पुरानी है, देख लो। हाँ। और सलीम ने फाइनली अपना सूट भी ले लिया जो दर्जी को देना है। देना तो है। तो सजील की किताबें जो ना लेते हैं, 3 उसकी किताबें जो ना मिलनी थी, तो मैंने कहा ओल्ड बुक शॉप से पता कर लेते हैं, तो मिल गई है। सही हालत चाहिए, बेहतरीन हालत। अच्छा सी है किताबें इधर उधर देती हैं। चलो अभी चलते हैं, अब अगली दुकान पे निकालनी है उन्होंने किताबें, लेकिन वो ज़्यादा ही पुरानी लग रही थी, तो मैंने कहा नहीं ज़रा थोड़ी चेंज करते हैं और कोई दुकान पे देखते हैं ज़रा थोड़ी नई वाली। तो यहीं तक है जी मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाजमी करिएगा। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।